चलिए बुआ, आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में जो है क्लास 12th के जो है पोएट्री सेशन का जो हम लोग का चैप्टर 2 होगा। और काफ़ी आसान तरीके से हम लोग का चैनल नेम भी आप लोगों को लिखा हुआ है, नीचे भी आपको स्क्रॉल हो रहा है। तो क्या कीजिए, आप लोग फटाफट जो है अपने दोस्तों के जोड़िए और इस कविता को आपको पढ़ा देते, इसको बार बार प्ले करके देख लीजिए। आपको हमेशा के लिए इंग्लिश इस कविता का कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले भविष्य में बच्चों को भी आप टीच कर पाइएगा। दूसरे के बच्चे नहीं तो अपने बच्चे को तो ज़रूर कर पाइएगा। तो चलते बुआ हम लोग का, और हम लोग का टैग लाइन ही है लर्न जस्ट 1 सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड के लिए इस वीडियो लेक्चर पर रुकिएंगे और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिएगा। तो हम लोग का क्लास 12th के इंग्लिश का पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब मेरे खुद का गीत। बहुत सारे लोग जो है जुड़वा गीत सज गाते हैं, भोजपुरी गीत हो गया, हिंदी गीत हो गया, या आज का दौर है रीमेक का। रीमेक मूवीज आपको बार बार देखने को मिलता है। उसी तरीके से हम लोग का जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन यहाँ पर कोई रीमेक चीज़ नहीं है। कभी जो है वाल्ट मिटमैन का यह इनका खुद का गीत है। और इस गीत में वे क्या कहना चाहते, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग के अंदर कविता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलिए तो फटाफट सबसे पहले आप लोगों को क्या करा देंगे बुआ, वर्ड कंप्लीट करा देंगे। जब आपको वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो इस कविता को समझने में आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करना नहीं होगा। तो फटाफट हम लोग जो पहले जो है वर्ड पर आ जाते, क्या चीज़ पर आ जाते बुआ, वर्ड पर। तो वर्ड में हम लोग जो है फटाफट पहले क्या ले लेंगे, चलिए तो वर्ड में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेट। आइट का मतलब तो सभी जानते हैं। सेलिब्रेट का मतलब होता है त्योहार मनाना, मनोरंजन। जैसे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसके बाद हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, तो सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी का पल या खुशी के। माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप को चोट करता हूँ। जैसे उंगली रख लिया, उस पर हैमर करें और हथौड़ी से मार रहे हैं, तो अपने आप को ना चोट पहुँचाना। कोई कोई आदमी देखिएगा कि खुद जो है हाथ का नस काट लेता है, तो ये सब क्या हो गया, अपने आप को चोट पहुँचाना। अब है सिंग। सिंग मतलब होता है गाने गाना। जैसे सारे गामा पद नि सा, सा नि धी प म ध नि सा। संगीत के जो है 8 सुर है, वही सुर बताएं आपको। माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं। चलिए उसके बाद है एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है मान लेना। एज्यूम मतलब मान लेना। कोई कोई किताब में इसको एस्यूम भी पढ़ते हैं, लेकिन नयका जमाने के दौर चल रहा है, एस्यूम हम अभी पढ़ेंगे तो लोग कहेगा सर जी गलती है पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी इसको क्या पढ़ा जाता है, एज्यूम। तो हम लोग भी एज्यूम में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ भी एज्यूम ही है। एज्यूम मतलब मान लेना। मानो तो मैं भगवान हूँ, ना मानो तो आम आदमी हूँ, है कि नहीं। चलिए एवरी मतलब होता है प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक व्यक्ति। जैसे दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अच्छे ख्वाबें सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति उसको पूरा करते हैं। ख्वाब देखने में पैसा थोड़ी लगता है। चलिए एटम का मतलब होता है परमाणु। ना कहता है ज्यादा खिसियाला तो एटम बम छोड़ दें, तो एटम मतलब परमाणु। चलिए बिलोंगिंग मतलब पास होना। जैसे मान लिए मेरे पास जो है अल्ट्रा प्रो मैक्स है वीवो का, तो यह क्या है, पास है। तो बिलोंगिंग का मतलब होता है पास में होना। बिलोंगिंग का मतलब पास में होना। चलिए मी मतलब तो जान में करते हैं मुझे। मी मतलब मुझे। अब गुड मतलब क्या होता है बुआ, अच्छा। अब बिलोंग्स मतलब होता है अधिकार होना। जैसे ना वो हमरे फोन बा तो हर ना बा, तो बिलोंग्स मतलब अधिकार होना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, 5 जो है बेसिक राइट्स मिला गया है नागरिकों को, सिटीजन को, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं। यू मतलब आप, यू मतलब आप। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बुआ वर्ड। चलिए
अब हम लोग का लोप, लोप से लोफर बनता है। लोफर मतलब जानता जानवे करते हैं, जैसे लफुआ लड़का को लोफर कहा जाता है। यहाँ लोप का मतलब होता है भटकना। लोप का मतलब भटकना, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं बहुत सारे बच्चे, ये चौक से वो चौक, ये चौक से वो चौक, यहू चौक पर मरते स्प्राइट निकाल ले, इतना आदमी नहीं चल जाता है बहुत दूर पीने। अब कभी कभार हम लोग भी हवा खाने चल जाते हैं, कोनो कोनो बच्चा सोच रहा होगा कि सौरव जी तो जाते हैं, इसलिए हम अपनी बात भी रख दिए। चलिए, इनवाइट मतलब होता है आमंत्रण। पहले बर्थडे के आमंत्रण नहीं मिला है, तो इनवाइट मतलब क्या होता है, किसी को आमंत्रित करना। सॉल मिस होता है बुआ आत्मा, सॉल मिस क्या होता है, आत्मा। लीन मतलब होता है झुका होना, जैसे नैका जमाना में सब आदमी टेढ़ हो ना खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे, है कि नहीं। तो लीन मतलब होता है किसी के सहारे झुका होना, किसी के सहारे झुका होना। जैसे लौका उका को हम लोग ऊपर करने के लिए छप्पर पर क्या कर देते हैं, लाठी उठी लगा देते हैं बांस उसका, उसमें क्या हो गया, ऊपर उसका सहारा हो गया हो। तो लीन मतलब झुका होना। चलिए, लोप का मतलब तो आप समझिए गए होंगे, बिना उद्देश्य के भटकना। लोप का मतलब क्या होता है, बिना उद्देश्य के भटकना। एट इज, एट इज मतलब रोके रहना, एट इज मतलब रोके रहना। चलिए, अब है ऑब्जर्विंग मतलब निरीक्षण करना। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हायर कमांड का ऑब्जर्वर आ जाता है, निरीक्षण करता आ जाता है। कभी कभी डीएम को भी बना दिया जाता है, कभी कभी एसडीएम को बना दिया जाता है, तो ऑब्जर्वर, उसी से ऑब्जर्विंग मतलब निरीक्षण करना। स्पीयर मतलब होता है भाला, स्पीयर मतलब भाला। जैसे यही सपोज डेट मार्कर मेरा है, यही में लाठी लगा देता भाला हो गया। नदीम अभी पाकिस्तान के नहीं जीत गया है भाला फेंकने में, सबसे ज्यादा दूर फेंक दिया है। चलिए, अब है समर मतलब होता है बुआ ग्रीष्म, माने गर्मी। ग्रीष्म बहुत आदमी नहीं समझता है तो गर्मी बता दिए। ग्रास मतलब तो जानवे करते हैं घास, द काउ ग्रेज, ग्रास की घास। चलिए, टंग मीन्स क्या होता है बुआ, जीभ। टंग मतलब जीभ होता है, सभी के पास होगा जीभ। चलिए, एवरी मतलब प्रत्येक आदमी, आइए गया एवरी मतलब प्रत्येक। एटम मतलब परमाणु। ब्लड मतलब रक्त, ब्लड मतलब क्या होता है बुआ, रक्त, ब्लड मतलब रक्त। फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है बना हुआ, फॉर्म मतलब बना हुआ। जैसे केक हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे उसमें आइटम डालते हैं कि नहीं, खीर बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो फॉर्म मतलब बना हुआ। फ्रॉम मतलब होता है से, यहाँ फॉर्म और फ्रॉम दोनों में अंतर है। फ्रॉम मतलब से, दिस मतलब यह, सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब ना बुझाए तो देहाती भाषा कहो माटी। चलिए, अब है एयर मीन्स हवा, एयर मीन्स हवा। बॉर्न मतलब जन्म, बॉर्न मतलब जन्म। हेयर मतलब यहाँ। पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, बाबू माई, है कि नहीं, एक के साथ हो गया। पॉपकॉर्न मोमो, एक के साथ हो गया पॉपकॉर्न और मोमो। चलिए, बॉर्न मतलब जन्म, और फ्रॉम मतलब तो अब ये सिखा दिए से। पेरेंट्स मतलब भी फिर से माता पिता, सेम मतलब समान। देयर पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता, देयर पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता। चलिए, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब। 37 तो जानवे करल 3/5 मतलब 35, 30, अच्छा 37 है 37, 35 का आना चाहिए कि नहीं। चलिए, ईयर्स मतलब क्या होता है बुआ, ईयर्स मतलब सालों, एस ला गया, सालों ना हो गया। चलिए, ओल्ड मीन्स पुराना। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। जैसे मान लीजिए टी शर्ट लाल कलर हमको पसंद है, तो हमारे शरीर पर परफेक्ट रूप से क्या कर रहा है, चार्मिंग कर रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। चलिए, हेल्थ मतलब क्या होता है बुआ, स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य।
बिगिन मतलब शुरू, बिगिन मतलब आरंभ या शुरू। इतना वर्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए। होपिंग, होपिंग मतलब आशा, होप से होपिंग हो गया, होप मतलब आशा। और चॉपिंग मतलब होता है काटना। यहाँ सीज, सीज मतलब यहाँ रुकना, सीज मतलब रुकना। जैसे नहीं कहता गाड़ी का इंजन सीज हो गया, मतलब वो गाड़ी ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हो सकता है, जहाँ है जहाँ ठेल के तो जाइए सकता है, चला के नहीं जाए। चलिए, टिल मतलब तक, डेथ मतलब मृत्यु। क्रीड्स, क्रीड्स मतलब होता है हम लोग का धार्मिक रीति रिवाज, नस्ल, धार्मिक रीति रिवाज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीड्स। स्कूल्स मतलब होता है धार्मिक विश्वास आस्था, धार्मिक आस्था। जैसे आस्था चैनल बुढ़ाऊ से नहीं लगा के देखते हैं, या आपकी दादी उदी लोग, बुरा नहीं कीजिए, लेकिन दादी लोग दूरा पर जाके हर एक टोला के बच्चा को बुरा भला कहते हैं, और टीवी पर देखते हैं बुरा नहीं कीजिए। दुनिया का प्रत्येक बच्चा को एक समान नजरों से देखे, और नजर से कितना देखते हो आपको भी पता है। चलिए, अब है एबियंस, मतलब होता है अनुपस्थित, एबियंस मतलब अनुपस्थित। रिट्राइंग, रिट्राइंग नहीं कहता है रिटायर हो गया बस, सेवानिवृत्त। रिटायर्स का मतलब क्या होता है, सेवा, तो वही में आईएनजी लगा दे हो, तो रिट्राइंग का मतलब क्या हो गया, सेवानिवृत्त होकर। बैक मतलब वापस, बैक मतलब वापस। सब, सफिसाइड, इसको जो है हम सफाइड्स, सफाइड्स पढ़ा जाता है। ऐसे सफिसाइड है, लेकिन सफाइड का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ना है हम लोग को, सस, सस साइड। तो सबसाइड का मतलब क्या चीज हो गया हम लोग का, अधिक, क्या हो गया, अधिक। सफिशियंट ज्यादा उच्चारण अच्छा से होता है, सफिशियंट का मतलब होता है, चलिए, अत्यधिक। व्हाट मतलब क्या। चलिए, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। फॉरगोटेन मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेटेन मतलब फॉरगेट से फॉरगेटेन बना हुआ है, भूल जाना। चलिए, हार्बर, हार्बर मतलब होता है विश्वास, हार्बर मतलब विश्वास। गुड मिस होता है अच्छा, बैड मिस होता है बुरा। परमिट मतलब होता है अनुमति, परमिट मतलब अनुमति। स्पीक मतलब बोलना। एवरी मतलब तो अभी ये बता दिए थे, प्रत्येक। हैजर्ड मतलब होता है खतरा या संकट, हैजर्ड का मतलब, हैजार्ड भी इसको पढ़ते हैं हैजर्ड, तो हैजार्ड का मतलब क्या हो गया, संकट या खतरा। चलिए, नेचर मतलब प्रकृति। विदाउट मतलब के बिना। एक मतलब जांच पड़ताल करना। ओरिजिनल मतलब मौलिक, ओरिजिनल मतलब मौलिक। एनर्जी मतलब ताकत शक्ति। इतना सारा वर्ड हम लोग कंप्लीट कर। चलिए, अब हम लोग कविता को समझते हैं। चलिए, अब हम लोग कब हुआ, यहाँ से हम लोग का कविता शुरू। कहता आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही क्या करता हूँ, मनोरंजन करता हूँ। कभी कभी आदमी को नहीं होता है तो आदमी ऑटोमेटिक गेम खेलने लगता है, पुरानी बातें याद करने लगता है, या अपना फेवरेट सॉन्ग बजाकर नाचने लगता है। होली खेले रघुवीरा, यमन में होली खेले रघु। तो इस तरीका से जो है हम लोग का, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही क्या करता हूँ, गाता हूँ। एंड और, व्हाट आई एज्यूम, जो मेरा मानना है, जैसे मैं मानता हूँ कि हाँ वह भगवान है, तो आपका भी मानना है कि वह भगवान है, तो आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ। यू शैल एज्यूम, वो भी तुम मानोगे, वो भी, जो मेरा मानना है वो भी तुम्हारा मानना है। जैसे हम कहते हैं कि माई सेल्फ मतलब स्वयं, हमू पढ़ाए तो वे कह, लंदन के भी टीचर पढ़ाई तो माई सेल्फ मतलब स्वयं बताई। तो जो मेरा मानना है वो भी क्या है, तुम्हारा भी मानना है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू अस, मी एज,
गुड बिलोंगिंग्स टू यू। कहता है जैसे शरीर के जितने भी कतरा है जो मुझसे संबंधित है, वैसा ही रक्त का कतरा तुमसे भी संबंधित है और उस पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे मेरा खून भी लाल है तो आपका भी खून लाल है। मतलब दुनिया में जो भी चीजें है सबके लिए एक समान है। सबके लिए क्या है? एक समान है। जैसे धूप आपको लगता है बाहर जाते हैं, ये थोड़ी कि आप मान ले बेईमान है तो आप पर ज्यादा तेज धूप लगेगा, आप सत्यवादी है तो आपको कम धूप लगेगा, ऐसा बात नहीं है। धूप सबको एक समान, क्योंकि भगवान के दृष्टि में सभी एक जैसे होते हैं। बेईमान खराब कौन कहता है? लोग ना बताता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बुआ। आई लोग, मैं भटकता हूं, एंड इनवाइट माई सॉल, और भटकते हुए मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं? आमंत्रित करता हूं। जैसे आदमी जब सोता है तो ड्रीमिंग करता है, स्वप्न देखता है, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे जो है पुरानी बातों को या दैनिक रूटीन के घटनाओं को देखता है। तो वही कहता है मैं क्या करता हूँ? भटकता हूँ और अपने आत्मा को क्या करता हूँ? आमंत्रित करता हूँ। क्या करता हूँ? आमंत्रित। आई लीन, और मैं झुक जाता हूँ, एंड लुक एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं आराम कर कर क्या निरीक्षण करता हूँ? जो है गर्मी के दिनों में जो है सूखी घास कैसा हो जाता है? भाले नुमा। कैसा हो जाता है? भाले नुमा। जैसे गर्मी के दिनों में देखिएगा छोटा छोटा कांटा भी पैर में आपको गड़ेगा तो आपको चुभा देगा, चुभ जाएगा, तेज हो जाता है। लेकिन वहीं अगर ओस पड़ा रहता है, ड्यू, उस समय वह कांटा आपको नहीं चुभ पाए। तो वहीं कहता है कि मैं क्या करता हूँ? मैं जो ग्रीष्म काल के समय जो है किसी खटिया के सहारे या कहीं पर आराम करते हुए ग्रीष्म काल के घासों को, भाले नुमा घासों का क्या करता हूँ? निरीक्षण करता हूँ। अब है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जो है जीभ है वह बना हुआ मेरे शरीर के हर एक कतरा से, और वह कतरा कहाँ से आया है? उसको फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब अभी ना बताए थे, बना हुआ फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, जहां पर मैं अभी निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, वहीं के जो है हवा से, और कौन चीज से बुआ? मिट्टी से हमारे जो है जीव का जो है परमाणु क्या है? बना हुआ। जैसे शीत जल पावक गगन समीरा, पंचतंत्र रचत अधम शरीरा। तुलसीदास कहे हुए हैं कि मानव का शरीर जो है 5 कारकों से मिलकर बना हुआ। चलिए अब है बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स। कहता है कि मेरे जो है माता पिता का जन्म यहीं हुआ है। बॉर्न हर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके भी माता पिता के, मतलब हमारे दादा दादी के भी जन्म कहाँ हुआ है? यहीं पर जहां मैं निवास कर रहा हूँ, जिस देश में निवास कर रहा हूँ। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता, मतलब मेरे परदादी और दादा का भी जन्म क्या है? यहीं पर हुआ। सभी लोग एक दूसरे से एक बंधन में बंधे हुए हैं। इसी कारण दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से हम लोग का एक क्या है? परिवार है। इसमें यह बताया गया है कि हमें जो है दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार का एक हिस्सा मानना चाहिए, किसी को कुछ अपशब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता का भी जन्म क्या है? यहीं पर हुआ है, और मेरे पिताजी के भी माता पिता का जन्म यहीं हुआ है, और उनके भी पिताजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? यहीं पर हुआ। आई, आई मतलब मैं, नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं कितने सालों का हो गया हूँ? कौन? हम थोड़ी हो गए, बड़ी बेकार लड़का है। अभी तो हम लोग का 20-22 चल रहा होगा। चलिए चलिए, तो अब जो है वाल्ट बिटमैन कह रहा है कि मैं अभी कितने सालों का हूँ? 37 सालों का। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी भी मैं क्या हूँ? पूर्ण रूपेण से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई जो है अभी कष्ट नहीं है। देख रहा है, कोई कष्ट नहीं है, तो मैं अभी भी पूर्ण रूपेण से क्या हूँ? स्वस्थ हूँ।
होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे आशा है कि मेरा जो स्वास्थ्य है वह मेरे मृत्यु उपरांत तक जो है एक जैसा रहेगा, मेरे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी या परेशानी नहीं होगा। अब है क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस, कहता है कि मेरा जो मानना कौन चीज में, धार्मिक जो रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है या धार्मिक हम लोग का क्या है, आस्था है। तब पढ़ा दिए थे ना, स्कूल्स मतलब धार्मिक आस्था और क्रीड्स मतलब हो गया धार्मिक विचार। इन एवियंस रीट्राइंग बैक, जो भी मुझे सेवानिवृत्त होकर जो मुझे मिला है, जैसे मैंने कहीं पर गया समाज में और वहां से जो भी गुणे सीखा है वह मेरे लिए क्या है, अत्यधिक है। वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर, जो भी चीज मैंने अपने जो है समाज से सीखा है वह मेरे लिए क्या है, अत्यधिक है। वह मेरे लिए क्या है, अत्यधिक है, उसमें कोई जो है अनुपस्थिति नहीं है, किसका, धार्मिक आस्था का और धार्मिक विचारों का। बट नेवर फॉरगेट, और जो भी सदाचारी गुण मैंने सीखा है मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। कि जैसे हम लोग किसी के दूसरे के घर में जाते हैं तो ठकठका के नहीं जाते हैं, या कह के जाते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, इस तरीके से। या बिहारी लोग कहता है मे आई धुगिंग सर। चलिए, आई हार्बर, कहता है हार्बर का मतलब यहाँ जो है क्या लेना है बुआ, विश्वास, मेरा विश्वास है। फॉर गुड और बैड, अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास है। अब देखिए कहां पर हम आपको बता रहे हैं, जो है कभी कभी जो है क्रोध भी कभी कभी अच्छे होते हैं और कभी कभी क्रोध भी खराब होते हैं। अब दोनों जगह क्या है, दोनों जगह क्रोधे है। जैसे द्रौपदी के समय छील हरण जब हो रहा था, उस समय अगर क्या होता, जितने भी अगर महारथी थे क्रोध दिखाए रहते तो वह घटना पहुंचता नहीं, तो वहां पर क्रोध करना अनिवार्य था। और अगर मान लिए क्रोधावस्था में आकर और क्या कर लिए, क्रोधावस्था में आकर जो है अश्वत्थामा ने क्या किए थे, द्रौपदी के 5 बेटे को नींद में ही मार दिए। वहां पर क्रोध क्या हो गया, पाप का कारण बन गया। नींद में किसी को मारा नहीं जाता है, यह धर्मशास्त्र कहता है। उसने क्या किया, धर्मशास्त्र का उल्लंघन कर दिया। चलिए, अब है आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजर्ड, कहता है मैं जो है अपनी मौलिक शक्ति से, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्राकृतिक की जो मौलिक शक्ति है उसको चेक किए बिना, मतलब उसके अनुभूति किए बिना मैं बोलना चाहता हूं। प्रत्येक संकट के, प्रत्येक अच्छे और बुरे में बोलने का मैं क्या करना चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। कि जहां पर अगर क्या हो, परिस्थिति अगर हमारे अनुकूल ना हो तो वहां अगर दूसरे की मदद करना हो, वहां पर मैं बोलने का क्या चाहता हूं, आदेश चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। वहीं अपने ऊर्जा को बिना क्या करने हुए, चेक किए हुए, जांच पड़ताल किए हुए, जो भी प्राकृतिक शक्ति है उतने शक्ति से मैं जो है प्रत्येक संकट में क्या करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। इस तरीके से हम लोग का यह क्लास खत्म हो गया। और आपको जो है थोड़ा सा भी कहीं भी अगर दिक्कत होगा बुआ तो आप लोग जो है फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह जो है आपका ईमेल भी है, किसी को अगर कोई चीज़ पूछना है ईमेल भी आप में जवाब दे सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। आपको अगर नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप नंबर पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आज का हम लोग का वीडियो लेक्चर बुआ खत्म हो गया, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।